बोल फर्जी डिग्री वाले पीएम बोल। अच्छा। मैं क्या करूँ, हाँ मुझे फर्जी डिग्री वाला पीएम मिल गया। ये क्या है भाई पीएम की डिग्री पूछ रहे हैं, ढोल बजा के पूछ रहे हैं, बता ही नहीं पा रहे हैं। तो ढोल बजा के नाच गा के पूछेंगे। अभी तो हम आए, अभी पूरे संतों की टीम आएगी। संतों की टीम आई संतों की टीम आएगी। कहाँ जाएगी? जाएगी? वो दिल्ली संसद जाएगी, प्रधानमंत्री डिग्री पूछेगी। मैं क्या करूँ, हाँ मुझे फर्जी डिग्री वाला पीएम मिल गया। अभी डिग्री आ जाएगी, जेल जाएंगे, सब मालूम चल जाएगा। क्या करूँ, हाँ मुझे फर्जी डिग्री वाला पीएम मिल गया। एग्जाम देने के लिए ट्रेनों में धक्के खाने पड़ते हैं, पढ़ना पड़ता है, लिखना पड़ता है, पर इस देश में प्रधानमंत्री बनने के लिए झूठ बोलना पड़ता है। चाइना को ऐसे लाल आंख दिखाते थे, अब आज चाइना को धड़ाधड़ टेंडर दिए जा रहे हैं। ये कैसे लाल आंख है तो आज तक मुझे समझ में नहीं आया है। हिंदुओं के नाम पे सरकार लाते हैं और हिंदू भाई बहनों को तलवार पकड़ा के कटवा देते हैं। या तो अनपढ़ को बैठाओ को सही से तू करेगा ना, क्या डिग्री का लगा रखे हो। अल्लाह के नाम पे दे दो, मौला के नाम पे दे दो, भगवान के नाम पे दे दो। अगर भीख मांग लिया तो पढ़े कब, कॉलेज कब गए? बोलो प्रधानमंत्री अनपढ़ है, अरे बता दो मैं अनपढ़ हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। फिर कंप्यूटराइज डिग्री का जमाना, उन्होंने कंप्यूटराइज डिग्री दिखाई। जिस तरह से पेन कॉन्फ्रेंस में अमित शाह ने डिग्री दिखाई, पहले तो शक था, अब तो यकीन है कि प्रधानमंत्री फर्जी है। हमें फर्जी प्रधानमंत्री मिला, अब क्या करे राम, हमें फर्जी प्रधानमंत्री मिल गया, अब हम क्या ही बोले। 20 लाख ईवीएम मिली है, 20 लाख ईवीएम इनके ऐसा गायब है। और असम में गई भी है, इलेक्शन गाड़ी में नहीं मिली, भाजपा गाड़ी में ईवीएम मिली है। मिस्टर केजरीवाल जो है विधानसभा में नरेंद्र मोदी पर सवाल उठाते हैं। आपके सांसद संजय सिंह जो है वो भी लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पर सवाल उठा रहे हैं। क्या प्रधानमंत्री की डिग्री फर्जी है? क्या प्रधानमंत्री अपने डिग्री को दिखाएंगे कि उन्होंने कहां से ग्रेजुएशन किया है? यह सवाल इसलिए लाजमी है क्योंकि अलग अलग विपक्षी दल, अपोजिशन पार्टी, अपोजिशन लीडर जो है प्रधानमंत्री के डिग्री पर सवाल उठा रहे हैं। जरा सोचिए ये सवाल कितना बड़ा है। क्या इस देश का प्रधानमंत्री फर्जी डिग्री वाला है? क्या इस देश के प्रधानमंत्री ने कहां से पास आउट है? कई अहम सवाल उठ रहे हैं। कह रहे हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी से, तो कभी गुजरात यूनिवर्सिटी से। अब पार्लियामेंट में यानी कि देश की सबसे बड़ी अदालत में हंगामा हो रहा है। प्रधानमंत्री के आगे राहुल गांधी का जिंदाबाद का नारा लग रहे हैं। तो सोचिए क्या प्रधानमंत्री अपनी डिग्री को सार्वजनिक करेंगे क्या? लेकिन पहले ये सवाल देखिए, इससे पहले होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मिस्टर अमित शाह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उसमें साफ कहा कि ये जो प्रधानमंत्री हैं ये पास आउट है दिल्ली से। उस समय हाथ से डिग्री लिखी जाती थी, लेकिन अचानक प्रधानमंत्री का कंप्यूटराइज डिग्री कहां से आ गया, ये भी सवाल उठ रहा है। चलिए कई लोग हैं, अहम जानकारी लेते हैं। महाराज जी हमारे साथ मौजूद है। महाराज जी क्या लग रहा है, देश के प्रधानमंत्री पर सवाल उठ रहे, कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री डिग्री वाले फर्जी हैं। देखिए अगर डिग्री होती तो पहले छाछ से लिखी गई, फिर कंप्यूटराइज आ गई, अब कुछ दिन में कह देंगे हवा महल से आ गई है, हवा महल यहीं से आ गई। अरे तो जयपुर में है प्रधानमंत्री, तो जयपुर भी डिग्री आ सकती है। भाई वो प्रधानमंत्री कहीं भी डिग्री ले आए, जयपुर से ले आए, पंजाब से ले आए, कलकत्ता से ले आए। गुजरात का रहने वाला आदमी मगरमच्छ पकड़ा, गरीबी में जिया, भीख मांगा, पढ़ भी लिया। हमारे देश के युवा तो नहीं पढ़ ले रहे हैं इस तरह से। जो व्यक्ति जो बच्चा काम कर रहा है वो तो नहीं पढ़ पा रहा है। आप बताइए अगर इस तरह, देखिए आज देश की सबसे बड़ी समस्या यही है कि युवाओं को एग्जाम देने के लिए ट्रेनों में धक्के खाने पड़ते हैं, पढ़ना पड़ता है, लिखना पड़ता है, पर इस देश में प्रधानमंत्री बनने के लिए झूठ बोलना पड़ता है। अरे प्रधानमंत्री झूठ कहाँ बोलते हैं? तो आप संजय सिंह जो बयान को कह रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री पे अगर जांच हो, इलेक्शन कमीशन अगर जांच करे। यूनिवर्सिटी होता है कि बस्ती होता है? दिल्ली यूनिवर्सिटी लिखी जाती है कि बस्ती लिखी जाती है? थोड़ा पढ़ लीजिए। देखिए नकल के लिए अकल चाहिए। अनपढ़ जाहिलों की पार्टी है, अनपढ़ जाहिल लोग हैं, पढ़ा लिखा कोई है नहीं, तो जो मन में आए कह दो, जो मन में आए कह दो, यही वाला हाल है। आप सोचिए अगर प्रधानमंत्री जी पढ़े लिखे हैं तो टेलीप्रॉक्टर में कहते हुए पकड़े गए तो सुनाई दे रहा है क्या? ये वही प्रधानमंत्री जी हैं। तो देखिए आज समस्या इसी बात की है कि अगर एक सांसद का सदस्यता इसलिए रद्द की जाती है कि उसने मोदी सरनेम का यूज किया, क्योंकि ललित मोदी
नीरव मोदी जैसे लोग हैं। अब कहीं न कहीं वो जैसे भगोड़े बेशर्म लोग केस करने की बात करते हैं। नहीं, वो मैटर अलग, हम प्रधानमंत्री के डिग्री पर सवाल कर रहे हैं। मैटर वही है, प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा होना चाहिए। पहले मैटर वही है और उसके बाद इनको यह भी समझ में नहीं आ रहा, ये घोटाले तो कर रहे हैं पर इनके पास बुद्धि नहीं है कि वो खुल जा रहा है। चाइना को ऐसे लाल आंख दिखाते थे, अब आज चाइना को धड़ाधड़ टेंडर दिए जा रहे हैं। ये कैसे लाल आंख है तो आज तक मुझे समझ में नहीं आया है। हिंदुओं के नाम पे सरकार लाते हैं और हिंदू भाई बहनों को तलवार पकड़ा के कटवा देते हैं। ये पूरे देश में प्रधानमंत्री के डिग्री पर सवाल कर रहे हैं। अरे भैया तो अनपढ़ को बैठाओ को सही से तू करेगा ना। क्या डिग्री का लगा रखे हो, क्या डिग्री लगा रखे हो? डिग्री है उनके पास, अरे दिखा रहे हैं डिग्री। तुमने भी इसका कोर्स किया है, तुम्हारे पास डिग्री लिखी हो। डिग्री यूनिवर्सिटी होती, बस्ती नहीं होता। फिर कंप्यूटराइज डिग्री का जमाना, उन्होंने कंप्यूटराइज डिग्री दिखाई। जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमित शाह ने डिग्री दिखाई, पहले तो शक था, अब तो यकीन है कि प्रधानमंत्री फर्जी है। हमें फर्जी प्रधानमंत्री मिला, अब क्या करे राम, हमें फर्जी प्रधानमंत्री मिल गया, अब हम क्या ही बोले। वो ठीक है, प्रधानमंत्री फर्जी आप बोल रहे हो, प्रधानमंत्री फर्जी है। काम तो अच्छा हो रहा है ना, काम अच्छा हो रहा है ना, काम अच्छा हो रहा है, ये बोलो ना। मंत्री सर कोई भी हो, युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए। क्या मिला? क्या? अरे सबको रोजगार मिला है, क्या नहीं मिला है? मिला है, क्या क्या मिला? देखो आप इतिहास उठा के देखो, क्या मिला? क्या? अरे मिला ही है सर, क्या मिला? आप सर्वे करोगे तो मालूम। क्या सर्वे? क्या मिला? हम बताएं। 5 किलो राशन मिला, झूठ मिला, नोटबंदी मिली, जीएसटी मिली और उसके बाद महंगाई मिली। बेहतरी महंगाई की मार की बार मोदी सरकार 70 का पेट्रोल 100 का हो गया। क्या बोल रहे हैं महाराज जी? देखिए महाराज जी बोल रहे हैं, वो उनका बोलना है। हमारा आप बताइए नहीं, क्या मिला? हमारा को देश का विकास, ये देश का विकास हो रहा है। विकास कर रहा है। टेंडर चाइना को दिया जा रहा है, अंबानी अंडानी के माध्यम से टेंडर चीन को 11 जगह के नाम मिल गए, गांजा पी के भी प्रधानमंत्री फर्जी है, बताइए। फर्जी कैसा? प्रधानमंत्री फर्जी ऐसे बना दिया राष्ट्रपति ने। अरे डिग्री फर्जी है यार, फर्जी से हमको क्या लेना? काम अच्छा हो रहा है, हमारे को ये लगना है। मूर्ख लोग भी होगा तो काम बढ़िया होगा। एक मिनट क्या? प्रधानमंत्री अलबक दो, प्रधानमंत्री ये फर्जी काम चलेगा? तो फिर केजरीवाल जी का आरोप है विधानसभा में, उन्होंने कहा कि अगर देश का प्रधानमंत्री फर्जी है तो कोई भी आएगा मौके पर हस्ताक्षर यानी कि सिग्नेचर कराकर देश की संपदा को लूटने का काम होगा। लूट लिया गया भैया। इनसे पूछिए अडानी के पास पैसे कहाँ लगाए गए, कौन सी कंपनी सेल कंपनी आई, नहीं बता सकते, नहीं बता सकते। इन्होंने कहा हमें मिला, क्या मिला इनसे नहीं पूछिए कि कुछ नहीं मिला। सिर्फ शोषण हुआ है, शोषण, युवाओं का शोषण। किसान 9 महीने किसान बैठा था धरने में, कौन बैठाया? उसके बाद महिलाओं का शोषण, उसके बाद झूठ, फरेब, मक्कारी इस सरकार ने मिली है। 8-9 साल इस सरकार को हो चुके हैं। क्या सरकार ने कभी भी एक बार ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 2 करोड़? नहीं सर, मैं यूं कहता हूं पब्लिक बेवकूफ है, इंडिया की पब्लिक बेवकूफ इसको मोदी को वोट दे रही है। बेवकूफ आप बताइए, इतनी पब्लिक बेवकूफ है क्या? आज इतना बहुमत दे रही है, पब्लिक बहुमत दे रही है। आपने कहा क्या सबूत है जो फर्जी काम नहीं हो रहा इसमें? क्या सबूत है फर्जी काम नहीं हो रहा इंडिया में? बोलो। अरे फर्जी हो रहा है तो वो इतने, अरे पर इतनी पब्लिक वोट क्यों दे रही है उनको? कह रहे हैं कि अडानी लेके चले गए सब पैसा। अडानी लेके गए तो उसमें कार्रवाई हो रही है ना, कर रही है ना कार्रवाई। आपका बबलू बंद कर दीजिए। ये रिकॉर्डिंग, फर्जी रिकॉर्डिंग वाला काम भाजपा लोग करते आए हैं। ये देखिए ना, ऐसे रिकॉर्डिंग लगा रहे, पूरा खुला कैमरा है। अब आप आओगे, आप क्या किस तरीके का प्रोटेस्ट आप कर रहे हैं? बोल पीएम बोल, फर्जी डिग्री वाले पीएम बोल। क्या करूँ मुझे फर्जी डिग्री वाला पीएम मिल गया। मैं क्या करूँ मुझे फर्जी डिग्री वाला पीएम मिल गया। ये क्या है भाई? पीएम की डिग्री पूछ रहे हैं, ढोल बजा के पूछ रहे हैं, बता ही नहीं पा रहे हैं। तो ढोल बजा के नाच गा के पूछेंगे। अभी तो हम आए, अभी पूरे संतों की टीम आएगी। संतों की टीम आई? संतों की टीम आएगी। कहाँ जाएगी? वो दिल्ली संसद जाएगी, प्रधानमंत्री डिग्री पूछेगी कि भाई डिग्री बताओ, अपनी डिग्री। अभी आपने क्या गुनगुनाया? भाई मैं क्या करूँ मुझे फर्जी पीएम मिल गया। मैं क्या करूँ मुझे फर्जी पीएम मिल गया। और क्या बताया आपको? अब यही काम बचा है, ढोल बजा के पूछेंगे। आप तो स्मृति ईरानी का बिल्कुल कॉपी कर रहे हैं। वो सिलेंडर लेके आती थी, आप तो ढोल लेके। देखिए वो चूड़ी भेजती थी, हम चूड़ी नहीं भेजते, हम सवाल करते हैं।
हम पीएम का सम्मान करते हैं। हम तो सवाल कर रहे हैं कि हम नागरिक के तौर पे क्या डिग्री दिखाइए। जब इस देश में हर एक आदमी को अपनी डिग्री दिखाने का शौक है तो भी अपनी डिग्री दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री जैसे सर्वोच्च पद पे है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है हमारे, और वही अपनी डिग्री पे सवाल खड़ा कर रहे हैं। तो राहुल कहना बनता है मैं क्या करूँ, हाँ मुझे फर्जी डिग्री वाला पीएम मिल गया। अरे प्रधानमंत्री फर्जी नहीं है, प्रधानमंत्री फर्जी है, डिग्री फर्जी है, आदमी सही है फिर डिग्री फर्जी है। आदमी सही है, आदमी और क्या इंसान हमारी तरह आपकी तरह इंसान नहीं है, पर डिग्री फर्जी है, डिग्री फर्जी है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि कहाँ है 20,000 करोड़ रुपया। देखिए अभी डिग्री आ जाएगी, जेल जाएंगे सब मालूम चल जाएगा। अब देखिए जांच हो जाएगी, अगर चुनाव आयोग जांच करा ले तो जेल 7 साल की जेल है इस पे। चुनाव आयोग जांच करा रही है? हाँ मैंने उम्मीद नहीं है, लेकिन नहीं इसलिए चुनाव आयोग पे उम्मीद नहीं, इसलिए ढोल बजा रहे हैं ना, इसलिए ढोल बजा रहे हैं। चुनाव आयोग पे आपको भरोसा नहीं है? नहीं फिर तो ईडी पे भी भरोसा नहीं होगा, है। इनकम टैक्स पे भरोसा नहीं है आपको? मुझे तो है, इस देश के नागरिक है भाई। तो हमें नहीं है। नहीं, जांच अगर हो ढंग से तो भाजपा कितने नेता जेल जाएंगे? क्या ये सिंबॉलिक प्रोटेस्ट है जो आप कर रहे हैं? ये शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट है और इसको करते रहेंगे। हम डिग्री पूछेंगे भाई हमारे, जब हमें रेलवे में नौकरी पाना हो, आईएएस बनना हो, कलेक्टर कुछ भी बनना हो तो डिग्री दिखानी पड़ती है ना। अब अगर डिग्री में सवाल उठेगा तो डिग्री पूछेंगे। अब यूनिवर्सिटी को कोई यूनिवर्सिटी लिख देगा तो कैसे हो जाएगा? क्या आप पूछ क्या रहे हैं? लोगों से क्या पूछ रहे हैं? भाई मैं लोगों से नहीं प्रधानमंत्री से पूछूंगा, ये लोग भी उनसे पूछेंगे क्या? कि क्या करूँ, हाँ मुझे फर्जी डिग्री वाला पीएम मिल गया। बहुत बढ़िया, एक बार फिर से क्या करूँ, हाँ मुझे फर्जी डिग्री वाला पीएम मिल गया। आप तो साधु संत हैं, आप तो आपका तो जिंदगी तो बड़ा सादगी में। देखिए सादगी भाई, देखिए सादगी में मैं हूँ, लेकिन जब देखिए इस देश में हर नागरिक को अपने नेता से सवाल करने का अधिकार है। ये लोकतंत्र है, कोई फांसीवाद नाजीवाद तो है नहीं जहाँ पे हिटलर शाही हो, जो वो कहेंगे हम मानेंगे। हमने एक सवाल किया है, उसका जवाब दीजिए, बात सीधी बात है। हम पाओगे फर्जी आदमियों का काम है, रिकॉर्डिंग भी चल रही है इसमें, मोबाइल में। पाओगे यहाँ पे? अच्छा ये बताइए, देखिए मैं आपको सवाल करता हूँ, देश के युवाओं से अगर प्रधानमंत्री अपनी डिग्री साबित करने में फेल होते हैं तो क्या देश में अनपढ़ युवाओं को नौकरी मिलेगी? बेद बनाओगे आईएएस पीसीएस, दोगे उनको रोजगार? बोलो, झूठ बोलते हो। अरे साहब बोल दो अनपढ़ है, क्या दिक्कत है? सच बोलो ना, सच बोलो कि हम अनपढ़ हैं। ऐसे मैं कहता हूँ मैं सन्यासी हूँ तो मैं हूँ, झूठ बोलने में क्या मिलेगा? भैया प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट 30 साल तक भीख मांगे हैं, पढ़े कब? दिखा दिया होता है यार, डिग्री होती प्रधानमंत्री तो कब का दिखा दिया होता? भाग कहाँ रहे? रुकिए ना महाराज। आप रिकॉर्डिंग कर लीजिए। अगर डिग्री होती है तो कब का दिखा दिया होता? इतना नाटक डिग्री नहीं है प्रधानमंत्री, बिल्कुल नहीं है, फर्जी डिग्री वाले, बिल्कुल फर्जी डिग्री है। सब जानती है, आप भी जानते हैं, ये लोग भी सब जानते हैं, जनता सब जानती है। नहीं सर, तो फर्जी डिग्री तो प्रधानमंत्री कैसे बना दिया? फर्जी डिग्री है, आप इसका सबूत दिखाओ। इसके पास डिग्री है, मैं गुजराती हूँ। नहीं इधर तो आगे तो बोलो, गुजराती हैं? अच्छा, किरण पटेल भी गुजराती हैं, जानते हैं किरण पटेल को? अभी वो देखा वो मोदी भी गुजराती है। अच्छा, किरण पटेल, हाँ। अरे गुजराती फर्जी। रुकिए भैया, केस करे सारे गुजराती गायब हो रहे हैं। नहीं मैं हूँ नहीं यार, मैं जयपुर में, राजस्थान में मैं अकेला हूँ। बोलो। हाँ अकेला हूँ मैं। किरण पटेल अभी गुजराती है, मालूम है? हाँ। कौन है किरण पटेल? किरण पटेल होगा नहीं, कोई नेता होगा। प्रधानमंत्री के नाम से सुरक्षा से खिलवाड़ कर रहे हैं। 6 महीने उस जगह पे गया है जहाँ पे आम आदमी जा नहीं सकता। कौन सूचना निकाल सकता है भैया? गुजराती लूट रहे हैं। एक मिनट, ये गलत बात है। पूरे गुजरात को टारगेट नहीं किया जाए, कुछ लोगों के करने की पूरे गुजरात को नहीं दे सकते आप। क्या नाम हुआ? पूरे गुजरात को नहीं। अरे नाम क्या हुआ? अरे नाम क्या हुआ आपका? अरे नाम क्या हुआ? राजेश मोदी नहीं, हाँ राजेश मोदी है। राजेश मोदी। और इन सब मुद्दों को छुपाने के लिए अगर हम साथ आ जाए तो दिक्कत हो जाती है। अगर हम लोग साथ आ जाए तो दिक्कत हो जाती है, ये दिक्कत हो जाती है। अभी देखिए क्या हुआ, प्रधानमंत्री के पास डिग्री है। अरे बोलिए राजेश साहब, अरे भागिए मत। अरे सर और राजेश सर, अरे टाइम छोड़िए, इधर आइए एक मिनट। गुजरात से राजेश सर हैं, ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री के पास डिग्री है ना? डिग्री है, डिग्री है, दिखा नहीं रहे। तो ये तो पागल हो है। वो केजरीवाल तो पागल है। केजरीवाल पागल है। अरे ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। खा तो खूब रहे, खाने नहीं दे रहे हैं, जनता को खाने को नहीं दे रहे हैं। 5 किलो राशन ने पूरे देश को टिका दिए, 80 करोड़ रोजगार दे रहे थे।
ये कहते थे 80 करोड़ रोजगार को मेरा टारगेट है, मैं रोजगार से भर दूंगा। पता गुजरात से लोग आए थे, कह रहे हैं प्रधानमंत्री के पास डिग्री है। कौन? राजेश जी देखे इनसे अभी भागते थे, भागे ना वो, ऐसे प्रधानमंत्री भागेगा? जिस दिन से जनता ने सवाल करना शुरू कर दिया। अब मैं कहता हूं प्रधानमंत्री का जब चुनाव आता है या कोई मुद्दा आता है, देखिए देश के युवाओं को रोजगार चाहिए, किसानों को आय दोगुनी होनी चाहिए। आज मैं इनसे पूछता हूं अगर इन्हें कोई परीक्षा देनी हो तो इनको ट्रेन में धक्के खाने पड़ेंगे, पढ़ना पड़ेगा, फिर कोचिंग करनी पड़ेगी दिल्ली जैसे संस्थानों में जाकर, उसके बाद इनको नौकरी मिलेगी। क्या नाम हुआ? क्या नाम हुआ आपका? रिजवान। प्रधानमंत्री के पास डिग्री है कि नहीं है, उसके बाद तो फर्जी है। चाय बेचने वाले डिग्री कहाँ से लाएंगे बताओ? चाय बेचने वाले डिग्री कहाँ से लाएंगे पहले बताओ आप। काहे नहीं हो सकता पढ़ा लिखा? नहीं हो सकता, हमारा चाय वाला तो अनपढ़ है। इस टाइम पे रोजगार नहीं है। चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री ने खुद ही कहा पकोड़ा तलो, पकोड़ा तलो, तलवा लो पकोड़ा। और जितने यहाँ बैठे माँ बाप जिनके बच्चे हैं वो प्रधानमंत्री से कहे कि आगे बच्चे तो है नहीं। अगर आप इतने सच्चे होते तो आज आपके भी बच्चे होते। यशोदा बहन को छोड़ा नहीं गया, उनको छोड़, भाई दहेज ले लिए, शादी कर लिए, और छोड़ लिए प्रधानमंत्री। अच्छा क्यों नहीं लिया होता था दहेज में? मोदी जी दहेज नहीं लेंगे। मोदी जी तो वो हैं जो अपने भाई इन युवाओं को बताओ ऐसा फार्मूला जो इनकी भी संपत्ति 14 से लेकर अब तक में दूसरे तीसरे नंबर पर पहुंच जाए, अडानी की तरह। है कोई ऐसा उपाय हमारे पास बताओ? ऐसे अरबपति हमें बनाओ। जनता को अरबपति बनाने के लिए आए थे कि मित्रों को नहीं आए थे? मित्रों के लिए पूछो उनसे। आज अगर आज ये सवाल उठाया जाएगा कि डिग्री फर्जी है तो फिर एक मुद्दा आएगा, देखो भाइयों बहनों मेरी जान को खतरा है। अरे तुम्हारे पास सुरक्षा है, तुम्हारी सरकार है, फिर भी खतरा है। तो ये डाइवर्ट करने की साजिश है। आप समझिए इस देश में एक ही संविधान चलेगा और संविधान के मुताबिक एक अगर इनकी जांच कराई जाए तो इनकी सत्ता तो रद्द होगी, इनकी सरकार भी गिरेगी। तो वही तो कह रहे संजय सिंह, आम आदमी पार्टी के सांसद है संजय सिंह। उन्होंने कहा कि अगर इलेक्शन कमीशन मोदी पर जांच कर ले तो प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा तो देना ही पड़ेगा। 20 लाख ईवीएम मिली है, 20 लाख ईवीएम इनके ऐसा गायब है। और असम में इलेक्शन कमीशन गाड़ी में नहीं मिली, भाजपा गाड़ी में ईवीएम मिली है। चुनाव आयोग बोलेगा पूरे स्ट्रक्चर को कैप्चर किया गया है। जनता 20 लाख ईवीएम गायब क्यों? गुजरात चुनाव में कौन पंपापड़ किया था? चुनाव आयोग ने नहीं बोला था? मुख्य चुनाव आयोग ने। पढ़े लिखे हो, कहाँ से आए हो? हवा महल से चले आए हो उड़ के यहाँ से? ये तो हवा महल में खड़े हो। हवाई बातें मत करो प्रधानमंत्री की तरह। हम फैक्ट पे बात करते हैं, इस पे नहीं। अब आप जानते हैं कि ऑल इंडिया नहीं ऑल वर्ल्ड हमारी बात पहुंचती है। इस देश में प्रधानमंत्री फर्जी आप कह रहे हो, होना ऐसा नहीं चाहिए। जनरली प्रधानमंत्री तो बड़े ऑनेस्ट हैं। मैं मोदी की डिग्री की बात कर रहा हूँ, देश के प्रधानमंत्री की बात नहीं कर रहा हूँ। मोदी साहब की डिग्री कहाँ से फर्जी आपने? अच्छा बताइए, आपने जांच किया? अच्छा जांच किया। यूनिवर्सिटी होता है कि बस्ती होता है? कभी दिल्ली यूनिवर्सिटी में बस्ती हुआ था? बोलो। जल्दबाज देखो, नकल के लिए भी अकल चाहिए, तो केजरीवाल साहब जो कह रहे हैं ठीक कर रहे हैं। देखिए जांच का विषय तो है, क्योंकि उनकी भाषा से, उनकी बोली से, उनकी चीजों से बिना टेलीफैक्टर वो एक शब्द नहीं बोल पाते हैं। तो जांच का विषय तो है और ये जांच होनी चाहिए। अगर एक आम आदमी की जांच हो रही है तो उनकी भी जांच कराओ। आज अगर देखिए जहां इनकी गवर्नमेंट नहीं है, वहां दंगे हुए, वहां पे सब मरे हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मरे हैं। प्रधानमंत्री की डिग्री को लेकर अब सवाल उठ रहे हैं। देश के तमाम विपक्ष के लोग जो हैं, ऑपोजिशन लीडरान जो है लगातार सवाल कर रहा है। केजरीवाल से लेकर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने भी सवाल किया है। कांग्रेस पार्टी के कई कद्दावर नेताओं ने सवाल किया। तो क्या जब हालात प्रधानमंत्री के डिग्री पर हो तो क्या प्रधानमंत्री के डिग्री को सार्वजनिक कर देना चाहिए? क्या इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए? क्योंकि फर्जी डिग्री मामले में कानून कहता है कि 7 साल की सजा है। अगर प्रधानमंत्री की डिग्री फर्जी है, 7 साल की सजा है, तो ऐसे में उनकी संसदीय जो बनारस से उस सांसद है वो भी चले जाएगा। आपने देखा 2 साल की सजा में राहुल गांधी की चली गई। सेशन कोर्ट ने भाजपा सांसद को दलित डॉक्टर के केस में मुजरिम करार दे दिया। सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट ने 16 दिन हो गए, सस्ता तो उसकी रद्द तो की नहीं गई और राहुल गांधी की 2 घंटे में कर दी गई। तो ये देश देख रहा है, ये पूरा भारत देख रहा है कि किस तरह वो बेच रहे हैं देश को। मैं चैन से कैसे सो जाऊं? ये फर्जी डिग्री लेके सो ही रहे हैं, अभी तक ये फर्जी डिग्री लेके सो रहे हैं। ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। देखिए जब तक हिंदुस्तान के हिंदू जागे सोए थे,
सोए थे ना, तब सिलेंडर 350 में था, जैसे ही जाके 1250 में हो गया। आप समझिए। और आज मैं देश की जनता से अपील करना चाहता हूं कि आप इस तरह के चीज़ों को ध्यान दें, इस तरह के बातों को ध्यान दें। धर्म आपका व्यक्तिगत मसला है, आप अपनी मस्जिद जाए, मंदिर जाए, गुरुद्वारे जाए, सरकार का हस्तक्षेप इस पर नहीं होना चाहिए। सरकार हस्तक्षेप करती है इन मुद्दों को दबाने के लिए। अब ये मुद्दा आया है, इस मुद्दे में आप प्रधानमंत्री अगर चुनाव 24 में लड़े तो उनकी डिग्री चुनाव आयोग मांगे और सही जांच करा के मांगे। धन्यवाद, शुक्रिया।